नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस यूपी पर। मैं हूं मोनिका और आज हमारे साथ हेडलाइंस ग्रुप के संपादक नवीन चौहान जी मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में गठबंधन हो चुका है और आज हम इसी बारे में बातचीत करने के लिए यहां मौजूद हैं। तो नवीन जी, आप किस तरह से देखते हैं कि गठबंधन जो हो चुका है वो मजबूरी है या जरूरी है? जी वाकई आपने बहुत अहम सवाल पूछा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ, लगातार बातें चल रही थी, लगातार लोगों से सवाल पूछे जा रहे थे, नेताओं से सवाल पूछे जा रहे थे कि कौन गठबंधन का नेता होगा, गठबंधन किन किन पार्टियों के बीच होगा। और अब ये कम से कम साफ हो चुका है। आज दोनों नेता सामने आए और उन्होंने बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ कर दिया कि जो गठबंधन है वो दोनों पार्टियों के बीच है। पहले ये लग रहा था कि मायावती को अखिलेश कुछ ज्यादा सीटें देंगे, लेकिन अब 38 सीटों पर सहमति बन गई है। और सबसे बड़ी बात, ये कांग्रेस के लिए महज 2 सीटें छोड़ी हैं। उसके अलावा अगर दूसरे सहयोगी दल हैं उनके लिए महज 2 सीटें, यानी 2-2 सीटें दूसरी पार्टियों को दी है। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी को और दूसरी जो उत्तर प्रदेश में छोटी बड़ी पार्टियां हैं, क्या उनको दूर कर दिया है इन दोनों नेता ने, और क्या 2-2 सीटों पर वो मानने के लिए तैयार हैं? ये सवाल अहम है। और जिस तरह से आपने पूछा कि मजबूरी है या जरूरी है, तो आप 2014 के चुनाव में जाइए। उत्तर प्रदेश में की अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव या कहें कि समाजवादी पार्टी 5 सीटें जीत पाई। उसके अलावा मायावती जो आज लगातार अपना वर्चस्व दिखा रही हैं, उनका खाता भी 2014 के चुनाव में नहीं खुला। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि मजबूरी, ये गठबंधन साफ तौर पे है और मोदी के खिलाफ अब चुनाव ये पार्टियां लड़ने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नवीन जी, सवाल ये भी है कि कांग्रेस के साथ पहले गठबंधन की आशंकाएं लग रही थी, गठबंधन करेंगी कांग्रेस के साथ सपा और बसपा दोनों, लेकिन अब उन्होंने को बिल्कुल ही अलग कर दिया, सिर्फ महज 2 ही सीटें दी हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी वाकई, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक अमेठी और एक रायबरेली, जहां से राहुल गांधी और सोनिया गांधी चुनाव लड़ते हैं, जो जीतते हैं लगातार, वो 2 सीटें उनके लिए छोड़ी गई हैं। उसके अलावा बाकी दूसरी सीटों पर वहां पर उनका कोई कैंडिडेट होगा कि नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात, जब मायावती आज बोलने आई तो वो कांग्रेस पर हमलावर थी, कांग्रेस पर उन्होंने लगातार हमला किया और दोनों नेताओं की रणनीति साफ थी। आप देख सकते हैं, एक तरफ तो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला, दूसरी तरफ मायावती ने कांग्रेस पर हमला बोला। कांग्रेस को कहा कि उनको बोफोर्स ले गया था और बीजेपी को राफेल ले जाएगा। तो रणनीति बड़ी साफ थी। अब आपका सवाल यह था कि 2 सीटें महज मिली है तो बाकी क्या 80 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपने कैंडिडेट खड़े करेंगी? तो मुझे ऐसा दिखता है कि अभी गठबंधन की बात हुई है, क्योंकि दिल्ली में मुलाकात राहुल गांधी से मायावती की हो चुकी थी, अखिलेश यादव से हो चुकी थी, और उसके बाद यह तय किया गया है कि 2 सीटें महज कांग्रेस को दी जाएगी। अब आगे देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन पर क्या कहती है। हालांकि अभी तक उनकी पार्टी से कोई बयान नहीं आया है और देखना होगा कि आगे किस तरह की बयानबाजी आएगी, किस तरह की बात कही जाती है। क्या अखिलेश यादव के साथ मिलकर इन 2 सीटों पर राजी हो जाएगी कांग्रेस, या फिर जो 80 सीटें हैं उन पर अपने कैंडिडेट्स खड़े करेगी कांग्रेस? ये सवाल बहुत जायज है और देखना होगा कि राहुल गांधी आगे क्या कदम उठाएंगे। नवीन जी, एक सवाल ये भी है कि 23 साल पहले जब मुलायम सिंह यादव और कांशीराम का गठबंधन हुआ था तो वो करिश्माई था, बिल्कुल बीजेपी को उन्होंने बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखा दिया। बिल्कुल। तो क्या अब ये अखिलेश और मायावती का जो गठबंधन होने जा रहा है, क्या ये भी उसी तरह का करिश्मा लेकर आएगा? देखिए, आपको अगर आप 1 साल पहले जाए, उपचुनाव के वक्त में अगर आप लौटें, तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं ताकत इन दोनों नेताओं में है। ताकत थी तो फूलपुर का चुनाव जीता, गोरखपुर का चुनाव इन दोनों ने जीता, कैराना का चुनाव बीजेपी को हरा दिया। तो कहीं ना कहीं साख दांव पर बीजेपी की भी लगी हुई है और इन गठबंधन वाले नेताओं की भी लगी हुई है। जिस तरीके से बात 23 साल पहले की थी और अब 23 साल बाद, इनको अपनी ताकत का पता है, लेकिन आज तक जो दुश्मन थे, अब कहीं ना कहीं मजबूरी में दोस्ती का हाथ मिलाना पड़ रहा है। इसे मजबूरी कहा जाएगा। नवीन जी, एक आखिरी सवाल हमारा आपसे ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब अखिलेश यादव से ये सवाल पूछा गया कि आने वाले चुनाव में क्या आप मायावती को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे, उनको खड़ा करेंगे? जी वाकई हुआ क्या, पत्रकार ने सवाल पूछा, सीधा सवाल अखिलेश यादव से था और शायद ये सवाल सोचकर बैठे नहीं थे वो, उन्हें पता नहीं था कि ये सवाल सीधा पूछ लिया जाएगा। तो जैसे ये सवाल पूछा, आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो गए। चुप्पी उनके चेहरे पर साफ थी। उधर मायावती की हल्की मुस्कुराहट कुछ बोल रही थी और बाद में अखिलेश ने उस सवाल को अच्छे से घुमा दिया, क्योंकि घुमाने वाली बात तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखी गई है। और जब घुमाया तो साफ कह दिया कि उत्तर प्रदेश से और भी तो प्रधानमंत्री बने हैं, तो मायावती क्यों नहीं।
तो अब देखना होगा कि, क्योंकि सिर्फ बात उत्तर प्रदेश की नहीं है, सवाल 272 सीटों का है और प्रधानमंत्री 272 सीटों वाला ही बनता है, ये देखना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी आपका। तो हमारे साथ नवीन जी मौजूद थे जिन्होंने गठबंधन पर बहुत सारी बातचीत की हमारे साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप भी हेडलाइंस यूपी से लगातार जुड़े रहिए और साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस यूपी को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।